नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कहते हैं कि समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता। समय बलवान नहीं होता तो आज बिहार की राजनीति में जिस तरह की चर्चा नीतीश कुमार को लेकर हो रही है और जिस तरह की चर्चा नरेंद्र मोदी को लेकर हो रही है, वैसी चर्चा नहीं होती। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने सॉरी नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। देखे ना वीडियो, ये वीडियो उस मुख्यमंत्री की है जिसकी कभी बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी। नीतीश कुमार अपने बयानों के लिए जाने जाते थे, नीतीश कुमार अपने भाषणों के लिए जाने जाते थे और नीतीश कुमार अपनी याददाश्त क्षमता के लिए जाने जाते थे। उसी नीतीश कुमार को आजकल हर दिन किसी न किसी मंच पर इस तरह का हास्यास्पद स्थिति का सामना करना पड़ता है जब वो कुछ बोलते बोलते कुछ भूल जाते हैं, और इसे लेकर मीडिया सवाल भी उठा रहा है। एक समय था जब नीतीश इतने मजबूत थे कि जिसे चाहते थे उसे जिता देते थे और जिसे चाहते थे उसकी राजनीति की मिट्टी पलीद कर देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे, दोनों मजबूत थे। नरेंद्र मोदी गुजरात में मजबूत थे और नीतीश कुमार बिहार में मजबूत थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। नीतीश कुमार अब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री रह पाएंगे या नहीं, ये भी फैसला कुछ न कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिका हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी भी 2014 के नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी भी 2019 के नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी ये जो है, ये 2024 के नरेंद्र मोदी हैं जिनके पास सांसदों की संख्या मात्र 240 है और अपने घटक दलों के विश्वास के बल पर सत्ता में टिके हैं। इसी नीतीश कुमार के सांसदों के बदौलत नरेंद्र मोदी सत्ता में है और इसलिए बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाते। जिस तरह से रोड शो के दौरान नरेंद्र मोदी को काफिले के अंदर, शीशे के अंदर पैक होकर रहना पड़ा, ये नरेंद्र मोदी के फितरत में नहीं। वो लोगों से खुलकर मिलते हैं, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वो खुले जीप में घूमते हैं और लोगों से हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन बिहार में जब रोड शो हुआ तो अगल अलग मिजाज था, और इसीलिए कहते हैं कि सब मनुष्य बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय, और समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है, आदमी बलवान हो जाता है। याद कीजिए 2010 का चुनाव, जब नीतीश कुमार ये कहते थे कि बिहार में बड़े मोदी की जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे छोटे मोदी जी हैं, वही बड़े मोदी का काम करेंगे। और 2010 के चुनाव में आपने देखा होगा कि अब तक के एनडीए के शासनकाल में जितने भी चुनाव हुए, सबसे अधिक सीट 2010 के चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को प्राप्त हुआ था। आज की सभा जो विक्रमगंज में हुई, विक्रमगंज में जो सभा हुई, उस सभा का नजारा आपने देखा। उससे पहले बिहार में दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो समय क्या क्या करवाता है, इसकी वानगी पूरे इस प्रकरण में देखने को मिला नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान। जिस विजय सिन्हा को ये माना जा रहा था कि वो 2 नंबर के भाजपा में नेता है, सम्राट चौधरी नंबर 1 पे है और विजय सिन्हा
नंबर 2 पर उप मुख्यमंत्री। उसी विजय सिन्हा के यहाँ नरेंद्र मोदी अकेले गए और उनके बेटे के इंगेजमेंट में शामिल हुए, आशीर्वाद दिए और विजय सिन्हा का भाव अचानक बीजेपी में और बढ़ गया। पहले से तो था ही, लेकिन अब और बढ़ गया और जो लोग ये कहते थे कि 2 नंबर के नेता हो गए हैं कद में, उनका कद अचानक बढ़ गया। तो ये समय है, समय परिस्थिति ऐसा आता है कि मनुष्य को वो बलवान बना देता है और कभी-कभी मनुष्य इसी अभिमान में आ जाता है और तब उसका पतन शुरू हो जाता है। तो देखिए, नीतीश कुमार 2005 से जो सत्ता का बागडोर अपने पास एक बार लिए, उसके बाद उस बागडोर को कभी छोड़ा नहीं। नीतीश कुमार जिधर रहे हैं उधर ही सत्ता जाती है और इसी मजबूरी में बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ रखे। हालांकि आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात का इजहार कर चुके हैं कि गलती से उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको आप यदि देखेंगे तो बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले कई पावर सेंटर इधर से उधर हो सकते हैं। हालांकि जब विक्रमगंज की सभा थी तो उसमें सम्राट चौधरी भी थे, बगल में जो है वो नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में थे। अन्य घटक दलों के जो नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये बड़े ये में नहीं थे, वहां बहुत कम दिखाई दिए। लेकिन घटक दल में जो नीतीश कुमार की मौजूदगी रही, सम्राट चौधरी भी पूरे मुस्तैदी के साथ वहां रहे और प्रधानमंत्री मोदी तो रहे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में अभी खेल बाकी है। चुनाव से पहले भी कई खेल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक विजय सिन्हा के साथ नरेंद्र मोदी उनका उनके घर पर जाने का जहां तक सवाल है, तो आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी इस तरह के फैसले के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ इतना नरेंद्र मोदी ने किया था और उसके अगले ही दिन उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली। तो विजय सिन्हा के घर जाने का मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी विजय सिन्हा को आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे बीजेपी के तरफ। ऐसा कतई नहीं मानना चाहिए। नीतीश कुमार इतने कमजोर भी नहीं हुए कि अभी उनको इग्नोर किया जा सके। वो भी वैसी परिस्थिति में जब बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार चुनावी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि उनकी गतिविधियां, उनका जो आचार विचार सार्वजनिक जगहों पे है, वो कुछ उनके चरित्र से अभी मेल नहीं खाता और इसीलिए विपक्ष ये आरोप लगाता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़े। इस बीच बिहार में कानून व्यवस्था की भी स्थिति चरमराई हुई। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही है। एक समय था कि कानून व्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में थी कि बिहार के लोगों ने उन्हें सुशासन बाबू का तगमा दे दिया। आज उसी सुशासन के सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। हर दिन कोई न कोई मर्डर की घटनाएं सामने आ जाती हैं। स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी कानून व्यवस्था का जो हाल है उसका असर दिख, और नरेंद्र मोदी को अपने गाड़ी के अंदर ही अपने आप को समेट लेना। तो देखिए, स्थिति जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को इग्नोर करना संभव नहीं है। हम भले ही उनका मीम बना दे, भले ही उनके बातों को कहकर हंसी मजाक कर ले, लेकिन राजनीतिक रूप से
नरेंद्र मोदी के बाद यदि बिहार में कोई है तो वो नीतीश कुमार का जलवा है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी कई बार कर चुकी है, उसके बड़े-बड़े नेता कर चुके हैं। हालांकि चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या नहीं होंगे, इस बात से पर्दा अभी भी नहीं हटा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब परिस्थितियां क्या बनेंगी जब बिहार की राजनीति में कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के मामले चल रहे हैं, आरजेडी और महागठबंधन में भी खटपट है। आरजेडी का भी अपनी स्थिति जो है, पारिवारिक स्थितियों के कारण तेजस्वी यादव उलझे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव परेशानी में है, तेज प्रताप यादव कटघरे में खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी भी कई परेशानियों से जूझ रही है। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये घटक दल भी है, इसमें भी कई तरह की परेशानियां हैं। इस बीच पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी विक्रमगंज में एक बार फिर साथ-साथ थी और दोनों में वो केमिस्ट्री दिखी कि दोनों साथ-साथ अभी चलने के लिए तैयार हैं। मजबूरी चाहे जिसकी जो हो, लेकिन समय जो है वो बलवान होता है और उसी समय ने दोनों को एक साथ जोड़ रखा है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है नवंबर में, उसकी उसके समीकरण क्या हैं, किस क्षेत्र में क्या होने वाला है, सब बातें बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।